हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सफे मैथ्स ब्राइट एकेडमी। होप सो स्टूडेंट्स आपके एग्ज़ाम्स 12th साइंस के एग्ज़ाम्स बहुत ही अच्छे गए होंगे। तो आप सभी फ्रेश माइंड होंगे कि 12th के एग्ज़ाम पेपर्स तो बहुत इजी थे और आपके पेपर्स अच्छे भी गए होंगे। ठीक है, तो अभी आप लोग का माइंड चल रहा होगा कि मुझे सीटी देना है, नीट देना है, जेईई देना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं सीटी के रिगार्डिंग कि आप लोग सीटी में रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, क्या सिलेबस है, एग्ज़ाम की डेट क्या है और जो भी है सारी डिटेल्स हम लोग देखेंगे। ठीक है, फॉर्म्स कैसे फिल करना है, मैं आपको वीडियोज़ में फॉर्म कैसे फिल करना है वो पूरी डिटेल दूंगी। ठीक है, तो आप बीच में से वीडियो स्किप मत करना, कंटिन्यू वीडियो देखना। ओके, चलो देखते हैं, मैं आपको मोबाइल में करके दिखाऊंगी कि आप अपने मोबाइल से अपने ही सेल फोन से कैसे सीटी का फॉर्म फिल कर सकते हो। तो देखो स्टूडेंट्स, आपको गूगल ओपन करना है। गूगल में आप वेबसाइट डालोगे महासेट ऑर्गेनाइज 2023। ठीक है, फिर आप इसको ओके करोगे। तो जब आपने इसको ओके किया तो यहाँ पर सीटी एग्ज़ाम पोर्टल फॉर AY 2023 to 24। ठीक है, तो आपको इसको क्लिक करना है। ठीक है, जब आप क्लिक करोगे तो आपको गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र स्टेट कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट सेल महाराष्ट्र स्टेट दिखेगा। ठीक है, अभी आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर आपको कुछ ऐसा दिख रहा होगा। ठीक है, अभी आपको इसमें तो सीटी जो होता है वो MBA के लिए भी होता है और लॉ के लिए भी होता है। ठीक है, लेकिन अभी हम लोग को यहाँ पर कौन सा सीटी हम लोग क्लिक करेंगे, हम लोग को सीटी फार्मेसी के लिए चाहिए होता है। ठीक है, इंजीनियरिंग के लिए चाहिए होता है, एग्रीकल्चर BSc नर्सिंग के लिए होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, देखो यहाँ पर इंजीनियरिंग B फार्मेसी एग्रीकल्चर कोर्स एग्जामिनेशन, तो आप इसको क्लिक करोगे। ओके, तो अभी आपको क्या दिख रहा है, आपको यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन एंड ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन, आप किस पे जाओगे, न्यू रजिस्ट्रेशन। उससे पहले आप देखो यहाँ पर एक्टिविटी में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड कंफर्मेशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म ऑन वेबसाइट। ठीक है, तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जो डेट है वो आपको दिख रही होगी 8 मार्च टू 7 अप्रैल तक की डेट है। ठीक है, ये डेट में आप फॉर्म फिल कर सकते हो। अगर आपकी डेट जो है, अगर ड्यू डेट ये ड्यू डेट है, ठीक है, 7 अप्रैल के बाद में अगर आप फिल करोगे फॉर्म तो वो आपकी लेट चार्ज लगेगा। ठीक है, उसमें आपको 500 पे करना होगा। ठीक है, हम लोग डिटेल्स में देखेंगे, पहले हम लोग यहाँ देख लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो अभी हम लोग यहाँ पर इम्पोर्टेंट डेट्स पहले देख लेते हैं। देखो यहाँ पर इम्पोर्टेंट डेट्स दिखा रहा है, इस पर क्लिक करो। इम्पोर्टेंट डेट्स में देखो आपको एक्टिविटी, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पर एक्टिविटी में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कंफर्मेशन एप्लीकेशन फॉर्म ऑन वेबसाइट, तो यहाँ पर आपको क्या डेट दिखा रहा है, 8 मार्च टू 7 अप्रैल, मतलब आप 8 मार्च से 7 अप्रैल तक फॉर्म फिल कर सकते हो। ठीक है, और अगर आपने 8 अप्रैल के बाद में फॉर्म फिल किया तो यहाँ पर आपको लेट फ़ी पे करना होगा। कितना, 500 रुपीज़ लेट फ़ी पे करना होगा। 8 अप्रैल टू 15 अप्रैल में अगर आप फॉर्म फिल करोगे तो आपको यहाँ पर लेट फ़ी पे करना होगा। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर है कि आपका सीटी का जो वेबसाइट है, आप अपने फॉर्म फिल करना कब से स्टार्ट करोगे, ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है 8 मार्च टू 7 अप्रैल, ये आपका सीटी के फॉर्म की डेट है। और अगर आप 8 अप्रैल के बाद में सीटी का फॉर्म फिल करते हो तो 500 रुपीज़ लेट फ़ी चार्ज लगेगा। फ्रॉम 8 अप्रैल टू 15 अप्रैल तक आप फॉर्म फिल कर सकते हो। ठीक है, ये क्लियर है, याद रहेगी। 8 मार्च टू 7 अप्रैल हमारे सीटी के फॉर्म की डेट है जिसमें हम फॉर्म फिल करेंगे। एंड आफ्टर 7 अप्रैल 8 अप्रैल टू 15 अप्रैल आपकी लेट फ़ी चार्ज लगेगा। ओके, तो यहाँ पर कुछ हम लोग को इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिया है। कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड और अपीयर फॉर HSC, जैसे कि अभी आपने 12th का एग्ज़ाम दिया है तो आप सीटी का एग्ज़ाम दे सकते हो। ठीक है, और महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट मस्ट क्लियरली मेंशन द कैटेगरी इन केस ऑफ रिजर्वेशन। अगर आप कोई कास्ट से बिलोंग करते हो, आपके SC ST OBC कुछ कास्ट है, तो
वो आपको सर्टिफिकेट मेंशन करना ज़रूरी है, ठीक है। एंड होगा तो उसको वो डॉक्यूमेंट्स क्लियरली दिखाना होगा, मेंशन करना होगा, ठीक है। फीस आपकी जनरल कैटेगरी की 800 रुपीज़ है, मतलब अगर आप सीटी का फॉर्म फिल कर रहे हो तो आपको गवर्नमेंट को कितना पे करना होगा, 800 रुपीज़ पे करना होगा बाय ऑनलाइन मोड, ठीक है। और अगर आपका कुछ कास्ट सर्टिफिकेट है तो आप कितना पे करोगे, 600 रुपीज़ पे करोगे, ठीक है। अगर आप ओपन कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको 800 रुपीज़ पे करना होगा, और अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट से बिलोंग करते हो, आपके पास कोई कास्ट सर्टिफिकेट है तो आप कितना पे करोगे, 600 रुपीज़ पे करोगे। ये जो टेस्ट है, ये जो आपका सीटी का जो एग्ज़ाम है, ये ऑफलाइन मोड नहीं होगा, ऑनलाइन मोड होगा, ठीक है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा। एप्लीकेशन फॉर्म कैंडिडेट शुड वेरीफाई द एप्लीकेशन बिफोर फाइनली सबमिट एंड मेकिंग पेमेंट, ठीक है। आपने जो भी डिटेल्स फिल किया है आप उसको एक बार क्रॉस चेक करेंगे, देन सबमिट करेंगे और पेमेंट करेंगे। कैंडिडेट शुड यूज़ देयर एक्टिव ईमेल आईडी, आपका या फिर आपके घर में किसी का ईमेल आईडी जो एक्टिव ईमेल आईडी है, बंद ईमेल आईडी नहीं यूज़ करना, ठीक है। इनएक्टिव, एक्टिव ईमेल आईडी यूज़ करना है, और ऐसा नंबर यूज़ करना है जो वो नंबर यूज़ करते हो, ठीक है, डेली, ठीक है। ईमेल आईडी एक्टिव होना चाहिए, मोबाइल नंबर एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि सीटी का रजिस्ट्रेशन में ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अभी यहाँ पर कैंडिडेट शुड कीप देयर ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर एक्टिव टिल द प्रोसेस ऑफ सीटी एंड सेंट्रलाइज एडमिशन इज़ ओवर। जब तक आपका सीटी का एडमिशन नहीं हो जाता तब तक आपको, मतलब ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ईमेल आईडी और नंबर्स, मोबाइल नंबर्स जो भी आपको मैसेज आएंगे इस पे ही आएंगे, ठीक है। द सबमिटेड एंड फीस पेड एप्लीकेशन विल नॉट बी एडिटेड। एक बार आपने सबमिट कर दिया, फीस पे कर दिया, तो अगर आपको कुछ भी एडिटिंग करना है, एडिट करना है तो नहीं होगा। इसीलिए जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया उसी टाइम पे आपको क्रॉस चेक करना है। क्यों? क्योंकि एक बार आपने फॉर्म सबमिट कर दिया तो वो दोबारा से एडिट नहीं होगा। हैंस कैंडिडेट आर एडवाइज टू वेरीफाई द फिल्ड इन डिटेल्स बिफोर मेकिंग पेमेंट। तो इसलिए कैंडिडेट को एडवाइस किया जाता है कि पेमेंट करने से पहले पूरी डिटेल्स को एक बार क्रॉस चेक करो, ठीक है। प्लीज़ डू नॉट शेयर योर एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड एंड OTP विथ एनीबडी। आपको जो आपका एप्लीकेशन नंबर है, जो आपने पासवर्ड क्रिएट किया है, और जो आपको OTP मिला है, और जो OTP आपको मिला है वो आपको किसी से भी शेयर नहीं करना है, ठीक है। प्लीज़ यूज़ गुड क्वालिटी फोटोग्राफ, सिग्नेचर एंड डॉक्यूमेंट फॉर प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, इमेज फॉर अपलोडिंग। आपको यहाँ पर ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, तो यहाँ पर जो आप फ़ोटो स्टिक करोगे और जो सिग्नेचर और जो डॉक्यूमेंट्स की क्लियरिटी होगी इमेजेस की, वो कैसी होनी चाहिए, एकदम क्लियर होना चाहिए, ठीक है। कैंडिडेट आर एडवाइज टू विजिट ऑफिशियल www.mahaseated ऑर्गेनाइज वेबसाइट फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशन। और जब आपको नोटिफिकेशन जो है वो आपकी इस वेबसाइट पर आएगी, www.mahaset.organize वेबसाइट पे आपको नोटिफिकेशन आएगी, तो आप प्लीज़ इस पे विज़िट करते रहिए, ठीक है। अभी आपको यहाँ पर आई एक्सेप्ट एंड प्रोसीड, ठीक है। हम लोग ने पूरा इंस्ट्रक्शन रीड कर लिए, तो अभी हम लोग इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं और फर्दर प्रोसीड कर रहे हैं। तो आप इसको ओके करोगे। अभी आपको यहाँ पर देखो पर्सनल डिटेल्स फिल करना है। पर्सनल डिटेल्स में आपका कैंडिडेट फुल नेम है, तो कैंडिडेट फुल नेम एज़ पर 10th एंड 12th मार्कशीट, ठीक है। 10th में आपका रिजल्ट पे जैसा नेम दिया होगा आपको वैसे ही नेम आपका लिखना है, लाइक सर नेम, देन मिडल नेम, देन लास्ट नेम, ठीक है। और आप 12th के हॉल टिकट पे भी देख सकते हो, जैसे 12th के हॉल टिकट पे नेम लिखा होगा उसके अकॉर्डिंग आप इसको डिटेल्स फिल कर सकते हो, ठीक है। तो जो भी आपका नेम होगा, आपका फर्स्ट नेम लाइक सर नेम, मिडल नेम एंड लास्ट नेम जो आपका फादर नेम होगा, ठीक है। यहाँ पर फादर नेम दिख रहा है आपको, तो यहाँ पर आप अपने फादर का नेम लिखोगे, यहाँ पर मदर नेम लिखोगे आप, ठीक है। जेंडर, जैसे आप जेंडर देख सकते हो यहाँ पर मेल एंड फीमेल, ठीक है। तो जो भी आपका जेंडर रहेगा आप उसके ऊपर टिक करना, ठीक है। अभी कंफर्म योर जेंडर, तो कंफर्म जेंडर के लिए अगेन सेम वही आएगा, तो मेल फीमेल जो रहेगा आपको उसको क्लिक करना होगा, ठीक है। आपका DOB जो आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी वो आप डिटेल फिल करोगे, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पर आप कीपैड में डायरेक्ट लिख सकते हो जो भी आपकी डेट रहेगी, ठीक है। फिर कंफर्म योर डेट ऑफ बर्थ, आपने एक बार DOB फिल किया, देन कंफर्म DOB आपको डालना है, देन रिलीजन,
रिलीजन देखो, रिलीजन में आपको क्या दिख रहा है, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, जो भी रहेगा आप वो क्लिक करोगे। ठीक है, अब यहाँ पर रूरल अर्बन दिखा रहा है, तो आप कौन से रीजन से बिलोंग करते हैं, रूरल से, अर्बन से। लाइक आप सिटी में रहते हो तो अर्बन, मीन्स सिटी के आउटसाइड में रहते हो तो रूरल। तो अगर आप सिटी में रहते हो तो अर्बन, और अगर आउटसाइड सिटी में रहते हो आप, सिटी के थोड़ा बाहर अलग एरिया में, तो रूरल। एनुअल फैमिली इनकम ये ऑप्शनल है। ठीक है, आपने यहाँ मेंशन किया तो ठीक है, नहीं किया तो कोई कंपलसरी नहीं है। मदर टंग क्या है आपकी, जैसे हम लोग इंडियन है, इंडिया में रहते हैं तो मोस्टली हिंदी। ठीक है, तो आप हिंदी यहाँ सेलेक्ट करोगे। ठीक है, तो जैसे आपने हिंदी यहाँ पर मदर टंग सेलेक्ट किया तो नेशनलिटी इंडियन। जैसे बहुत सारे लोग पाकिस्तान के होंगे तो वो उर्दू सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पर नेशनलिटी उनकी पाकिस्तान आ जाएगा। ठीक है, एड्रेस लाइन, जैसे कि आप आपकी बिल्डिंग का नेम, आप रूम नंबर, ठीक है, और यहाँ पर आप कौन से एरिया में रहते हैं, लाइक भांडुप, डोंबिवली, जो भी एरिया में रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर परमानेंट एड्रेस, अभी स्टेट आपका कौन सा है, जैसे कि हम लोग महाराष्ट्र में रहते हैं। ठीक है, तो महाराष्ट्र में रहते हैं तो महाराष्ट्र, देखो महाराष्ट्र का दिखा रहा है। कोई एमपी में रहता होगा तो एमपी में। ठीक है, कोई केरला में रहता होगा, कोई कर्नाटक में रहेगा। ठीक है, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट रहेगा आप वो लिखोगे, तालुका, देन विलेज। ठीक है, पिन कोड। अभी आपका जो परमानेंट एड्रेस है और करस्पॉन्डेंस एड्रेस, तो अगर दोनों सेम होगा तो आपको क्या करना है, वहाँ से जो भी रहेगा उसको कॉपी करना रहेगा। जैसे मैं यहाँ पर जो भी है तो मैं उसको क्या करूँगी, कॉपी करूँगी। ठीक है, यहाँ पर कॉपी करूँगी और यहाँ पर जाके पेस्ट कर दूँगी। ठीक है, तो डबल डबल आपको लिखना नहीं पड़ेगा, कॉपी करके पेस्ट कर दो। ठीक है, तो अगर आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम होगा तो वहाँ से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करना है। ठीक है, सेम स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, तालुका, विलेज, पिन कोड। टेलीफोन नंबर तो नहीं होगा, चलेगा अगर आपका टेलीफोन नंबर नहीं है। मोबाइल नंबर मैंने आपको बता चुकी हूँ, मोबाइल नंबर जो है वो एक्टिव मोबाइल नंबर होना चाहिए। ईमेल आईडी अगर आप नहीं यूज़ करते ईमेल आईडी तो आपके जो भी पेरेंट्स होंगे उनके ईमेल आईडी, क्योंकि आपका जो भी सीटी के रिगार्डिंग जो भी मैसेजेस रहेगा उस पर ही आएगा। ठीक है, तो आपके जो नोटिफिकेशन उस पर आएंगे तो आप एक्टिव ईमेल आईडी और एक्टिव नंबर उस पर डालो, क्योंकि क्या होगा कभी अगर इन केस अगर आपका डॉक्यूमेंट्स में कुछ प्रॉब्लम होगी तो आपको उस पर ही मैसेज आएगा। ठीक है, पासवर्ड, अभी पासवर्ड कैसे चूज़ करना है, आपको कैपिटल लेटर में लेना है, कैपिटल लेटर का भी यूज़ करना है, स्मॉल लेटर का भी यूज़ करना है, और कुछ जैसे कि @ हो गया, हैश हो गया। ठीक है, तो आप ये सब यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मैं एक एग्जांपल बता देती हूँ आपको क्या यूज़ कर सकते हो आप। जैसे मैं कैपिटल S, फिर स्मॉल a। ठीक है, मैं मेरा नाम लिख रही हूँ। इसके बाद में अभी क्या करेंगे, कैपिटल लोअर लेटर हो गया, फिर मैं क्या करती हूँ @ डालती हूँ, फिर उसके बाद में मैं कुछ नंबर डाल दूँगी, फिर उसके बाद में हैश। ठीक है, तो ऐसा कुछ आप पासवर्ड क्रिएट करो और ये पासवर्ड आप लिख के रखना। ठीक है, क्योंकि यही पासवर्ड से आपका ये सीटी का जो ये एप्लीकेशन फॉर्म है वो ओपन होगा। ठीक है, एक बार कंफर्म करने के लिए वापस से सेम आपको लिखना है। फिर यहाँ पर आपको कुछ सिक्योरिटी कोड दिया हुआ है तो आप इसको देख के, जैसे कैपिटल L, कैपिटल C, देन कैपिटल B, कैपिटल S, कैपिटल E। ठीक है, यहाँ पर आप सेव एंड प्रोसीड करोगे तो आपका सेकेंड स्टेप स्टार्ट हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर मेरा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। ठीक है, मेरे यहाँ पर कुछ 5 स्टेप्स कंप्लीट हो गए थे, जिसमें से फर्स्ट स्टेप्स मेरा कंप्लीट। जैसे आप सेव और प्रोसीड करोगे तो आपको एक एप्लीकेशन नंबर आएगा। ठीक है, तो ये आपका एक एप्लीकेशन नंबर 2313, ऐसे आपको कुछ और भी नंबर मिलेंगे एप्लीकेशन नंबर। ठीक है, अभी हम लोग सेकेंड स्टेप पे जाते हैं। ऐसे टोटल 9 स्टेप है, सेकेंड स्टेप पे जाते हैं। देखो सेकेंड स्टेप स्टार्ट हो गया। सेकेंड स्टेप में आपको डोमिसाइल और कैटेगरी डिटेल्स पूछ रहे हैं। अगर आपके पास डोमिसाइल है तो आप उस पर
येस करोगे और नहीं है तो नो करोगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैंने नो किया है, ठीक है। अभी आप यहाँ पर पूछा है कि आर यू पर्सन विद डिसेबिलिटी। अगर आपको डिसेबिलिटी का प्रॉब्लम है, अगर आप डिसेबल पर्सन हो, कुछ आप हैंडीकैप हो, तो आप ऑप्शन में येस और नो, ठीक है। मैंने यहाँ नो डाला है, अगर आपका येस होगा तो येस, ठीक है। सेव एंड प्रोसीड नेक्स्ट करना है। फिर यहाँ पर आपको देखो, यहाँ पर थर्ड स्टेप में आपको क्या दिखा रहा है, क्वालिफिकेशन डिटेल्स दिखा रहा है, ठीक है। तो क्वालिफिकेशन जो भी डिटेल्स रहेगी आपकी, यहाँ पर क्वालिफिकेशन डिटेल दिखाना है। हैव यू पास एसएससी और इक्विवेलेंट एग्ज़ाम फ्रॉम इंडिया। तो आपने जो एसएससी कहाँ से दिया है, इंडिया से ही दिया होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन में आता है येस या नो, ठीक है। तो आप येस करोगे। देन उसके बाद में कौन से बोर्ड से आपने एग्ज़ाम दिया, जैसे कि यहाँ पर महाराष्ट्र है, और भी बोर्ड है, ठीक है, और बहुत सारे बोर्ड है। तो यहाँ पर कोई आंध्रा से बोर्ड से दिया होगा, कोई दिल्ली बोर्ड से दिया होगा, कोई बिहार बोर्ड से दिया होगा। मेरा महाराष्ट्र है तो हम लोग महाराष्ट्र डालेंगे, ठीक है। कौन से ईयर में दिया था आपको वो ईयर डालना है, ठीक है। कितना परसेंटेज आया था आपको वो डालना है 10th का। स्टेट बताना है आपको जहाँ से आपने एसएससी पास किया है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट बताना है, तालुका बताना है, कौन से स्कूल से किया था आपने। एचएससी आपने अपियर किया है, यस, ठीक है। कौन से बोर्ड से, अगेन महाराष्ट्र बोर्ड से। एसएससी का जो आपने जहाँ से एचएससी दिया है वो कॉलेज कहाँ पर है आपकी, कौन से स्टेट में, महाराष्ट्र में है। डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर है, मुंबई, ठीक है। तालुका क्या है आप अपना डालोगे। एचएससी जहाँ से आपने दिया वो स्कूल कॉलेज का क्या नेम है, ठीक है। सेव एंड प्रोसीड करोगे। अभी क्वालिफिकेशन डिटेल्स हो गया। अभी हम लोग सीटी की डिटेल्स देखेंगे, ठीक है, कि आपको सीटी का सेंटर किधर चाहिए, कि आप लोग को वो सेंटर डालना पड़ेगा ना आपके नियर लोकेशन से, ठीक है। पहले आपको क्या पूछ रहा है कि आपको सीटी में पीसीएम देना है कि पीसीबी देना है। पीसीबी जो होता है वो बीएससी नर्सिंग के लिए होता है और डी फार्मेसी के लिए होता है, और पीसीएम जो होता है वो एग्रीकल्चर के लिए होता है, इंजीनियरिंग के लिए होता है, ठीक है। तुम यहाँ पर आप पीसीबी आपकी चॉइस है, आप यहाँ पर पीसीबी भी ले सकते हो, 3 आवर्स का पेपर होता है। पीसीएम भी ले सकते हो, और दोनों भी पीसीएम पीसीबी दोनों ले सकते हो, ठीक है। आप अगर एक फॉर्म फिल करोगे तो उसका 800 चार्ज है, और अगर दोनों फिल करोगे तो 1600 हो जाएगा, ठीक है। आप कौन से मीडियम से दे रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इंग्लिश से दिया तो इंग्लिश यहाँ पर मेंशन करो, उर्दू दिया तो उर्दू क्लिक करके रखो, मराठी से देना है आपको तो मराठी यहाँ पर करो, ठीक है। कंफर्म मीडियम। फिर उसके बाद में आपको पूछ रहा है कि स्टेट बताओ जहाँ पर आपको सीटी का एग्जामिनेशन सेंटर चाहिए, जैसे कि आपका जो भी है, आपको जो भी चाहिए रहेगा। और आपको प्रेफरेंस नंबर 1, प्रेफरेंस नंबर 2, प्रेफरेंस नंबर 3 एंड प्रेफरेंस नंबर 4, जैसे कि आपको नियर लोकेशन में आपको 4 प्रेफरेंस बताना रहेगा। देखो यहाँ पर अपलोड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, ठीक है। सेलेक्ट अपलोड टाइप। तो यहाँ पर अगर आपको फ़ोटोग्राफ बोल रहा है तो आप यहाँ पर फ़ोटोग्राफ पे क्लिक करोगे, ठीक है। तो आपने जब फ़ोटोग्राफ पे क्लिक किया तो यहाँ पर आपको कुछ ऐसा ओपन कैमरा, रिलोड एंड क्रॉप एंड अपलोड दिखेगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप पहले ही से अपने कैमरे में क्या करोगे, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो क्लिक करके उसको क्रॉप करके रखोगे, और जब यहाँ पर आप ओपन में जाओगे तो वहाँ पर एक आपको डॉक्यूमेंट दिखेगा, वहाँ पर आपका फ़ोटो होगा, उसको क्लिक करोगे और अपलोड कर दोगे तो यहाँ पर आपका फ़ोटो आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको फ़ोटोग्राफ हो गया, अब यहाँ पर सिग्नेचर चाहिए तो आप सिग्नेचर पे जाओगे। सेम आप एक पेपर पे, वाइट पेपर पे सिग्नेचर करना, ठीक है। उसका फ़ोटो क्लिक करना कैमरे से, फिर उसको क्रॉप करना। फिर अगेन अगर आप ओपन में जाते हो तो आपको डॉक्यूमेंट्स दिखेगा, उसको क्लिक कर लो सिग्नेचर का, देन अपलोड कर दो। तो यहाँ पर ये स्टेप हो जाएगा, ठीक है। नीचे सेव एंड प्रोसीड। अब यहाँ पर देख रहे हो आप लोग, ऐसे करके आपके टोटल 9 स्टेप है, जिसमें से मैंने 5 स्टेप्स तक आपको बता दी हूँ, ठीक है। स्टेप नंबर 6 और स्टेप नंबर 7 जो है, स्टेप नंबर 6 में आपको क्या करना है, आपको जो भी पूछेगा, जैसे कि डॉक्यूमेंट ओपन करके देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या बोल रहे हैं कि जैसे कि पैन कार्ड, ठीक है, कौन सा डॉक्यूमेंट आप अटैच करने वाले हो, जैसे पैन कार्ड, तो पैन कार्ड का आपको डिटेल डालना होगा, यहाँ पर पैन कार्ड नंबर डालना होगा, ठीक है। पैन कार्ड नंबर डालना होगा, यहाँ पर अपलोड करना होगा, ठीक है। और 1-2 डॉक्यूमेंट आपको और पूछेगा, तो आप क्या करोगे, पैन कार्ड का जब नंबर डालोगे तो पैन कार्ड का आप कैमरे पे जाके फ़ोटो क्लिक करोगे क्रॉप करके, यहाँ पर
उसको ओके करोगे, यहाँ पर अपलोड कर दोगे तो डॉक्यूमेंट यहाँ पर अटैच हो जाएगा। तो ऐसे करके पैन कार्ड होगा, आधार कार्ड होगा, ऐसे 2-3 आपको डॉक्यूमेंट अटैच करना होगा और आपके 10th के रिज़ल्ट भी अटैच करना होगा। ठीक है, सेव एंड प्रोसीड करोगे आप लोग। ठीक है, तो ये प्रोसेस इनकम्प्लीट है। ठीक है, तो मैंने आपको ये बता दी कि कैसे आपका डॉक्यूमेंट अपलोड होगा। ठीक है, और उसके बाद में आप ये भी देख लेना। ठीक है, पे एप्लीकेशन फ़ीस। अभी आप लोग ने अगर पीसीबी दिया है तो आप 800 पे करोगे, अगर आपको दोनों देना है तो आप 1600 पे करोगे। ठीक है, उसका कुछ अकाउंट नंबर वहाँ पर होगा, तो वो अकाउंट नंबर पे आपको क्लिक करके आपके अकाउंट में से वो डेबिट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे एप्लीकेशन फ़ीस चली जाएगी। फिर आपको जो भी आपने फॉर्म फिल किया है उसका प्रिंट, वो एप्लीकेशन का प्रिंट निकाल लेना। ठीक है, जैसे उसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर लेना और कोई भी प्रिंटर के यहाँ ज़ेरॉक्स मशीन जहाँ होती है वहाँ से जाके प्रिंट निकाल लेना। और यहाँ पर मेरा सीईटी का फर्स्ट रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया, मुझे एप्लीकेशन नंबर आया है। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन अभी दिया है यहाँ पर देखो, प्लीज़ नोट डाउन सिस्टम जनरेटेड एप्लीकेशन नंबर एंड चूजन पासवर्ड। ठीक है, जो मैंने पासवर्ड डाला था वो भी, ठीक है, तो मैंने अपने एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड को देखो। सेकेंड इंस्ट्रक्शन में आपको क्या बोला है, कैंडिडेट इज एडवाइज नॉट टू बी डिस्क्लोज और शेयर देयर पासवर्ड विद एनीबडी। सिटी सेल विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर वायलेशंस और मिसयूज ऑफ द पासवर्ड ऑफ अ कैंडिडेट। ठीक है, आप अपना पासवर्ड किसी से भी नहीं करोगे, इसका अगर आपने किसी से, तो इसका रिस्पॉन्सिबल सिटी सेल नहीं होगा। ठीक है, थर्ड इंस्ट्रक्शन, कैंडिडेट कैन चेंज हिज हर पासवर्ड आफ्टर लॉगिन इफ़ डिज़ायर। अगर उसको लगता है कि मुझे अपना पासवर्ड चेंज करना चाहिए तो लॉगिन करने के बाद में वो कर सकता है। ठीक है, कैंडिडेट शुड रिमेंबर टू लॉग आउट। कैंडिडेट को क्या करना चाहिए, एक बार सेशन हो गया तो उसे लॉग आउट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ द कैंडिडेट कैन नॉट बी टेम्पर्ड और मॉडिफाइड बाय अनऑथराइज पर्सन। ठीक है, तो एक बार जैसे ही आपने सेशन अटेम्प्ट कर लिया तो आप क्या करोगे, आप लॉग आउट करके ही अपना सेशन कंप्लीट करोगे। ठीक है, तो अदरवाइज़ क्या होगा, उसका मिसयूज़ हो जाएगा। ठीक है, फिफ्थ आप इंस्ट्रक्शन देखो, कैंडिडेट कैन रीसेट पासवर्ड यूजिंग अ वेरिफिकेशन कोड सेंड हुआ है। अगर आपको आपके पासवर्ड को रीसेट मारना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपका जो रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर है उससे आपको टेक्स्ट करना होगा, एक SMS करना होगा। ठीक है, 6 इंस्ट्रक्शन, एप्लीकेशन नंबर हैज़ बीन सेंड टू कैंडिडेट रजिस्टर मोबाइल नंबर। अभी जैसे कि आपने देखे कि मुझे मैंने जो सेल फोन नंबर डाला था उस पर मुझे OTP आया, तो एप्लीकेशन नंबर भी उस पर मिला। ठीक है, ठीक है, हम लोग ने इंस्ट्रक्शन रीड कर लिए हैं, तो अभी हम लोग प्रोसीड टू कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, अभी रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट साइन इन, अभी हम लोग साइन इन करेंगे, साइन इन करूंगी। ठीक है, तो अभी यहाँ पर फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड करना है। फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर इमेज शुड बी इन JPG एंड PNG फॉर्मेट। कैसे होना चाहिए, JPG। ठीक है, और इंश्योर दैट फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर इमेजेस ऑफ गुड क्वालिटी। कैसे होनी चाहिए, अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। सेलेक्ट द रिलेवेंट टाइप फोटोग्राफ यू वांट टू अपलोड फ्रॉम द ड्रॉप डाउन गिवन बिलो। यूज ओपन बटन टू सेलेक्ट फोटोग्राफ सिग्नेचर फाइल एंड क्लिक क्रॉप इफ नीडेड एंड क्लिक अपलोड। ठीक है, यहाँ पर अभी हम लोग को फोटोग्राफ सिग्नेचर अपलोड करना है, उसकी क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, गुड होनी चाहिए। ठीक है, कर सकते हो। ये नंबर पे कॉल करने का जो टाइम है 9 to 7 PM होगा। ठीक है, मॉर्निंग 9 to इवनिंग के 7 PM तक आप कॉल करके आपको जो भी डिटेल चाहिए वो मिल जाएगी। देखो आप लोग ये डाउनलोड करके रखना, डाउनलोड में जाओगे आप लोग। ठीक है, तो आपको यहाँ पर कोर्सेज़ के बारे में दिखाएगा, आपको यहाँ पर सिलेबस फॉर MHCT 2023 एंड यूज़र मैनुअल। ठीक है, चाहिए तो हम लोग एक बार सिलेबस देख लेते हैं। सिलेबस में क्या होता है, देखो सिलेबस जो है आपका, जैसे तो PCB होता है और एक PCM होता है। ठीक है, तो PCB में जो बायोलॉजी है वो 100 मार्क्स का पूछता है और फिज़िक्स केमिस्ट्री जो है वो 50-50 मार्क्स का पूछता है। ठीक है, और PCM जो होता है उसमें फिज़िक्स केमिस्ट्री सेम 50-50 मार्क्स का होता है और मैथमेटिक्स 100 मार्क्स का होता है। मतलब आपका PCB 200 मार्क्स का होगा और PCM भी 100 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो अभी आपको है ना क्या पूछता है, अगर आप बायोलॉजी देखोगे तो 20 मार्क्स आपको 11th के सिलेबस से पूछेगा और 80 मार्क्स आपको 12th के सिलेबस से पूछेगा। और
फिज़िक्स केमिस्ट्री देखोगे तो आपको 40 मार्क्स का पूछेगा 12th की क्लास से, और 10 मार्क्स का आपको फिज़िक्स 11th की क्लास से पूछेगा और केमिस्ट्री की क्लास से पूछेगा। ठीक है, तो यही चीज़ अभी हम लोग इसमें देखने वाले हैं। ठीक है, तो आप अपने वेबसाइट पे जाके, सीटी की वेबसाइट पे जाके ये डिटेल्स चेक कर सकते हो। और 11th का कौन कौन से टॉपिक आपको पूछता है, 12th की तो पूरा सिलेबस पूछता है, लेकिन 11th में कौन कौन से टॉपिक पूछता है वो हम लोग यहाँ देखेंगे। जैसे अभी मैंने आपको बताई थी, अगर हम लोग PCB लेते हैं तो PCB फिज़िक्स केमिस्ट्री जो होता है वो 50 मार्क्स का होता है, लेकिन 11th का 10 मार्क्स का पूछता है और 12th का 40 मार्क्स का पूछता है। तो ये कितने हो गए, 100 मार्क्स हो गए। बायोलॉजी जो होता है वो 11th का 20 मार्क्स का पूछता है और 12th का 80 मार्क्स, तो ये हो गया 100। तो ऐसे PCB कितना का हो गया, 100 मार्क्स का। अभी यहाँ पर देखो, और इसके हर एक क्वेश्चन जो होते हैं 1 मार्क्स के होते हैं, बट PCM में जो मैथ्स होता है 100 मार्क्स का, वो हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए पूछता है। तो यहाँ पर देखो 10 क्वेश्चन आपको 11th की क्लास से पूछता है और 50 क्वेश्चन आपको 12th की क्लास से पूछता है। तो 10 2 जा कितना हो जाता है, और इसका हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए होता है, तो ये 20 हो जाता है और ये 80 हो जाता है, तो इसका 100 हो गया। ठीक है, तो PCM में जो 50 क्वेश्चन होते हैं मैथ्स के, वो हर एक क्वेश्चन जो होते हैं वो 2 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको सॉल्व करना होता है उसको। ठीक है, और फिज़िक्स केमिस्ट्री सेम 50 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 11th का सिलेबस मिल जाएगा कि आपको कौन कौन से चैप्टर आएंगे, जैसे कि फिजिक्स में मोशन इन अ प्लेन, लॉज ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन, थर्मल प्रॉपर्टीज़, मैटर, साउंड, ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, सेमीकंडक्टर। केमिस्ट्री में आपको सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, केमिकल बॉन्डिंग, रिडॉक्स रिएक्शन, एलिमेंट ऑफ ग्रुप 1 and 2, स्टेट्स ऑफ मैटर, एड्जॉर्प्शन, कॉलॉइड्स, हाइड्रोकार्बन, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये तो केमिस्ट्री है। मैथमेटिक्स में देखो ट्रिग्नोमेट्री, टू स्ट्रेट लाइन, सर्कल, मेजर ऑफ डिस्पर्शन, प्रोबेबिलिटी, कॉम्प्लेक्स नंबर, परमेचुरेशंस एंड कॉम्बिनेशन, फंक्शन, लिमिट्स, कंटिन्यूटी। बायोलॉजी में बायोमॉलिक्यूल, रेस्पिरेशन एंड एनर्जी ट्रांसफ़र, ह्यूमन न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, ऑस्मो रेगुलेशन। ठीक है, तो आप लोग क्या करना, इसका स्क्रीनशॉट निकाल के इसको रेफ़र कर लेना। ठीक है, और यहाँ पर आपको पूछेगा। ठीक है, MCQs मोड में आएगा। ठीक है, और अभी एक बार जैसे हमारा फॉर्म फिलिंग का काम हो गया, ठीक है, और मैं बीच बीच में आपके लिए सीटी के कुछ लेक्चर्स लेके आने वाली हूँ बायोलॉजी केमिस्ट्री से रिलेटेड। तो प्लीज़ आप लोग के लिए मैंने अभी पूरा फॉर्म बताया है, कुछ फॉर्म के स्टेप्स है, वो भी इजी, अगर आप चाहो ट्राई कर सकते हो, आप खुद भी पूरा फॉर्म फिल कर सकते हो। ठीक है, आपको कहीं यहाँ वहाँ विजिट करने की ज़रूरत नहीं, आप अपना खुद का फॉर्म खुद से फिल कर सकते हो। ठीक है, और सेकेंड थिंग ये है कि अभी आपको सीटी की प्रिपरेशन करना स्टार्ट करना है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम जो है आपके एग्ज़ाम अप्रैल में होने वाले हैं। ठीक है, उसकी डेट भी मैं आपको बता दूंगी। देखो यहाँ पर सीटी के एग्ज़ाम की डेट बता रहा है। अगर किसी का PCM है तो उसका एग्ज़ाम जो होगा वो मई 9 to 13 तक होगा। ठीक है, ये मॉर्निंग शिफ्ट और आफ्टरनून शिफ्ट होता है। ठीक है, तो आपका जो हॉल टिकट आएगा, जो एडमिट कार्ड आएगा, उस पर मेंशन किया होगा आपका एग्ज़ाम। ये जो पेपर है आपका 3 आवर्स का पेपर होता है, जैसे कि 7:30 to जो भी 3 आवर्स के हिसाब से जो टाइम होगा वो होगा, और एक आफ्टरनून का टाइम होगा। ठीक है, तो मॉर्निंग और आफ्टरनून 2 सेशन होते हैं, 3 आवर्स का पेपर होगा। ठीक है, तो एक दिन में 2 बैचेस होगी, मॉर्निंग आफ्टरनून की, और ये पेपर PCM जो है 9 to 13। तो आपका मे भी किसी का हो सकता है 9th का एग्ज़ाम हो सकता है 9th को, किसी का 10th को, किसी का 11th को। ठीक है, और जिसका PCB है उसका एग्ज़ाम जो है मई 15 to 20 मई तक होगा। सेम होगा, 3 आवर्स का पेपर होगा, मॉर्निंग आफ्टरनून की शिफ्ट होगी, आपके एडमिट कार्ड पे आपको शो कर देगा। ठीक है, तो अभी मैंने आपको सारी चीज़ें एकदम क्लियर कर दी है। ठीक है, मैं आपको आपके लिए सीटी के लिए कुछ वीडियोस बायोलॉजी और केमिस्ट्री का वीडियोस बनाने वाली हूँ। ठीक है, तो प्लीज़, जैसे कि मैंने अभी आपको इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दिया है, तो आप जो भी सब्जेक्ट से रिलेटेड मैं आपके लिए सीटी के जो टॉपिक लाऊंगी, आप प्लीज़ वीडियोस देखो, शेयर करो। ठीक है, वो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होंगे और बहुत ईजी वे में होंगे। और टॉपिक एक्सप्लेन करने के बाद मैं MCQs भी आपको एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, जिससे आप अच्छा स्कोर कर सको, और इन फ्यूचर आपको जो भी आपको करना है, लाइक फार्मेसी करना है, लाइक इंजीनियरिंग करना है, जो भी आपको करना है, जो आपकी जो मेन सब्जेक्ट है लाइक केमिस्ट्री, उसमें आपको हेल्प हो जाएगी। एक मैंडेटरी सब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो मैं केमिस्ट्री और बायो का वीडियो लेके आऊँगी, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को